सो हेलो बड़े, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। एंड हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मुझे पता है मैं काफ़ी लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, चैनल की पहली वीडियो है इस साल की, तो हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं विश करता हूँ कि सबका न्यू ईयर अच्छा ही जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि हफ्ते में एक वीडियो तो आ गई, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसका नाम है टावर द लव स्टोरी एपिसोड नंबर 8। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। एंड मैं यही चाहता हूँ कि तुम एक्सपेक्ट ना करो, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आएगा अगर कहानी सुनाने का फिर। हाँ, तो इतनी फालतू बकवास करने के बाद स्टोरी पर चलते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्टिंग। सो वेल, एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम अपने त्रिशा के घर को देखते हैं और त्रिशा जो कि अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है एंड वो यही सब सोच रही होती है जो कि लास्ट पार्ट में हुआ था। एंड इतने में उसके पीछे से उसका भाई यानी अंकित आ जाता है एंड वो कहता है, क्या हुआ बहन, कुछ हुआ है? काफ़ी दिनों से परेशान लग रही है। त्रिशा कहती है, नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। और तब अंकित कहता है, झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी दिनों से परेशान एंड थोड़ी हंसती हुई भी दिख रही हो। ये कुछ मिक्सचर है अलग टाइप का, क्या हुआ है, सच बोलो। बोलो भी, अब मैं तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ ना। और त्रिशा कहती है, कुछ नहीं, वो बस मेरी कुछ दिनों से नैन्सी से बात नहीं हुई एंड यही बात है। और अंकित कहता है, अच्छा तो कितने दिनों से बात नहीं हुई है, मुझे बताओ। और त्रिशा कहती है, याद करने दो, 3-4 दिनों से लगभग। अंकित कहता है, हाँ वैसे आप उसके पास कई दिनों से नहीं गई हो, है ना? वैसे सच बताओ क्या हुआ है। और फिर अपनी त्रिशा सारी बात उसे बताती है। और फिर अंकित थोड़ा सोचता है और कहता है, मतलब कि ये वही लड़की है जिसे आपने बचाया था और आपको लगा था कि वो मर गई है ना? त्रिशा कहती है, हाँ ये वही है, मुझे तो वैसा ही लगा था, लेकिन अब क्या करूँ। और थोड़ा अंकित सोचता है और एक स्माइल के साथ कहता है, तो कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है ना? और त्रिशा गुस्से में कहती है, क्या बात कर रहे हो, वो एक लड़की है और मुझे लड़की से कैसे प्यार हो सकता है भला? अंकित कहता है, ये बस आप छिपाने का नाटक कर रही होती, ऐसा कुछ नहीं है। और त्रिशा कहती है, लेकिन तुम्हें अजीब नहीं लगेगा कि तुम्हारी बहन को लड़कियां पसंद है, मतलब ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? और अंकित हंसते हुए कहता है, हाँ क्या कहा आपने, आप किस ज़माने में जी रही हो? और अगर वो लड़की है तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार थोड़ी ना जेंडर एंड बॉडी का मोहताज होता है। बहन, वो लड़की तुम्हें पसंद है ना, तो बस इतना काफ़ी है। और त्रिशा कहती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, तुम सोच सकते हो ना? और अंकित कहता है, लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तुम्हारी पसंद है ना, तुम्हें उसके साथ जीना है, बाकियों को नहीं। और किसे फ़र्क पड़ता है, लाओ तो ज़रा मेरे सामने, सबको एक एक करके धोऊंगा। वैसे तुम काफ़ी फ़नी हो बहन, एंड लोगों का क्या है, वो तो आज और कल बदलते रहते हैं। एंड तुम्हें पता है कि कल तक लिविंग रिलेशनशिप अलाउ नहीं था, लेकिन अभी है, तो तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? और रही बात समाज की, वो तो बदलता रहता है एंड उसका नेचर ही है बदल जाना। सो इसकी वजह से आपको अपना प्यार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और त्रिशा कहती है, वो सही है, लेकिन मुझे सपोर्ट कौन करेगा? और अपना अंकित कहता है, कौन करेगा? मैं हूँ ना आपका भाई, आपको हमेशा सपोर्ट करूँगा। मैं देखता हूँ आपके बीच में कौन आता है, बस आप जाके उससे मनाओ, बाकी तो मैं देख लूँगा कि कौन आपके बीच में आता है। त्रिशा कहती है, वाह भाई, वैसे तुम काफ़ी समझदार हो गए हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कोई पसंद है? और अंकित आगे आते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस आपकी हरकतें देखकर पता चला। आप नैन्सी के कपड़े पहन के खड़ी हो एंड खाते टाइम भी कहीं पर खोई हुई थी, एंड इन सबसे बड़ी बात, आपके हाथ में नैन्सी का नाम लिखा हुआ है। और त्रिशा अपने नैन्सी का नाम छिपाने लगती है और तब अनिकेत कहने लगता है कि इश्क तो छिपने नहीं वाला है, कितना भी छुपा लो, इश्क पर्दों से जैसे अब निकलने लगा है, ये तो आएगा नजर सरेआम।
ओ मेरी बहना, वैसे आपके दिल में क्या है वो तो आपके फेस पर साफ साफ दिख रहा है थी। एंड अपनी त्रिशा इसके पास आते हुए कहती है, काफ़ी समझ आ रही है, रुक तुझे बताती हूँ। और इसे मारने जाती है लेकिन अंकित पीछे हट जाता है और भागने लगता है। फिर अंकित थोड़ी देर खड़ा रहता है और वो कहता है, बहन मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना ज़रूर। और त्रिशा कहती है, हाँ सोचूंगी सोचूंगी, भाग यहाँ से पागल कहीं का। और अनिकेत करते हुए यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद त्रिशा अपने सामने की तरफ देखती है एंड सोचती है कि वो अब क्या करे। नैन्सी के घर पर वो कैसे जाए एंड उसके पास कैसे पहुँचे। और तभी उसे याद आता है कि उसने तो नैन्सी की टी शर्ट पहन रखी है। और फिर एक ही बार में वो अपने कमरे में जाती है। और क्या सुनना चाहते हो तुम लोग, ठरकी हो। वो अपनी टी शर्ट निकालती है और कपड़े चेंज करती है, ठरकी कहीं के सभी के सब। और फिर उसके बाद अपने भाई की स्कूटी लेती है और नैन्सी के घर की तरफ निकल जाती है वो टी शर्ट देने के लिए। जब अपनी त्रिशा जा रही होती है नैन्सी के घर की तरफ, तभी रास्ते में वो देखती है कि कुछ लड़के रास्ता रोक के खड़े होते हैं। और त्रिशा हॉर्न बजाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, ओए बीच में से हटो, साइड हो जाओ, मुझे जाना है। और तभी जो एक लड़का दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा होता है वो कहता है, चले जाएंगे साइड में, तू आती है तो। त्रिशा कहती है, कहाँ पर जाना है। और तब वो लड़का कहता है, हमारे साथ मज़े करने। और तब वो मुड़ता है एंड ये वही लड़का होता है, यानी कि सिद्धार्थ का दोस्त, जिसने अपने सिद्धार्थ को नैन्सी के साथ रिलेशनशिप में आने को कहा था, बोले तो सेटिंग करने को कहा था। और अपना सीड गुस्सा हो गया था। अगर नहीं पता है तो पहले के एपिसोड देखो, पता चल जाएगा। खैर, और तब त्रिशा कहती है, मैंने तुझे कहीं तो देखा है बे। और वो लड़का कहता है, हाँ वो तो मैं काफ़ी फेमस हूँ, इसलिए तूने मुझे देखा होगा। और त्रिशा कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुअर है और तू तो वही है ना, तो फिर पिंजरे से भाग के कैसे आ गया, पता ना मुझे। और ये सुनकर वो लड़का शर्म में आ जाता है और जो दूसरे लड़के होते हैं वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और तब ये कहता है, तुम लोग मेरी साइड हो कि उसकी साइड। एंड ओए लड़की, तुझे पता है कि तू कितनी बड़ी मुसीबत में आने वाली है। और त्रिशा कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है। और वो लड़का कहता है, हाँ तो किस मुसीबत में आने वाली है, बता ज़रा तुझे क्या होने वाला है। और त्रिशा कहती है, हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या होगा। ये लड़का कहता है, अब तुझे पता है क्या होगा, मैं तेरे पास आऊँगा, तू कहेगी बचाओ एंड मैं कहूँगा और ज़ोर से चिल्लाओ, लेकिन इस टाइम पे कोई भी नहीं आएगा। त्रिशा कहती है, हाँ मुझे पता है, एंड फिर तू मेरे और करीब आएगा, फिर और करीब आएगा, फिर मेरा हाथ पकड़ेगा। ये कहता है, हाँ हाँ। त्रिशा कहती है, फिर मेरा हाथ और कस के पकड़ेगा तू। और ये कहता है, काफ़ी कुछ पता है, और भी बता दे मुझे कि मैं क्या क्या करूँगा। और उसके थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि सच में कोई भी बचाने वाला नहीं है। और ये लड़का कहता है, एकदम करेक्ट, 100%। एंड फिर त्रिशा मूड चेंज करते हुए कहती है, तुम्हें। ये कहता, क्या बोल रही है तू। त्रिशा कहती है, तुझे जानना है ना, रुक अभी। और फिर अपनी स्कूटी के पास जाती है और डिक्की खोलती है, जिसके अंदर से वो लोहे का सरिया निकालती है और इसके पास आती है। और ये कहता है, तू मुझे डरा रही है। और त्रिशा कुछ भी नहीं कहती, लिटरली साइलेंट। फिर त्रिशा सरिये को घुमाती है और कहती है, आजा बेटा छेड़ ले मुझे। और ये कहते, तू मुझे डरा रही है क्या। और त्रिशा फिर से कुछ नहीं कहती है। ये कहता है, मैं तो डर गया, आना मारना मुझे। और त्रिशा स्माइल के साथ कहती है, अबे सुअर, मुझे कब से इसी डायलॉग का तो इंतज़ार था। और फिर एक ज़ोर से लात मारती है इसके चेस्ट पर, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो लड़का कहता है, देख क्या रहे हो, मारो इसे, छोड़ना मत। और तब अपनी त्रिशा डेंजरस मोड में आ जाती है और सबको उसी लोहे के सरिये से हाथ और पैर पर कस कस के मार रही होती है। एंड अब वो कहती है
कि जब मैं 17 की थी तब से मैं अपने सेल्फ़ डिफेंस की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि किसी दिन ऐसे कुत्ते लोगों के वो काम आएगा और वो यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से सभी को मार रही होती है। उसे कोई भी डिफीट नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। इतनी बुरी तरह से वो सबको मार रही होती है। उसकी सेल्फ़ डिफेंस टेक्निक काम आ रही थी सारी। और जिसके बाद हम त्रिशा के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर वो बचपन से ही लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और लड़कों की तरह हेयर कट करवाती थी। एंड हम देखते हैं कि उसके ज़्यादातर कोई दोस्त नहीं है, जितने भी दोस्त हैं उसके सारे लड़के हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है और वो लोग बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनके फ्रेंड्स का सर्कल काफ़ी छोटा होता जाता है और एक टाइम पर वो 3 फ्रेंड ही रह जाते हैं, 2 लड़के और अपनी त्रिशा। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है ये लोग अपने कॉलेज में आ जाते हैं और फर्स्ट दिन होता है तब ये सारे लोग तैयार होके अपने कॉलेज में जा रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ सीनियर इनका वेट कर रहे थे ताकि वो आने वाले नए स्टूडेंट्स के साथ कुछ प्रैंक और हरकतें अजीब सी कर सके। एंड तब हमारे त्रिशा एंड बाकी 2 लोगों की एंट्री होती है और वो जा ही रहे थे तभी इनको वो सीनियर्स बुलाते हैं, होय इधर आओ। और यहाँ पर सीनियर्स की पूरी गैंग थी जो कि इनको बुलाते हैं और यहाँ पर अपने त्रिशा को देखकर वो सीनियर कहता है कि तुम लड़की हो ना, वहाँ से यहाँ तक चल के आना। और तब अपना उसका फ्रेंड कहता है त्रिशा का, सर क्या कहा आपने, एंड अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ। और त्रिशा कहती है, सच में क्या मैं वो करूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। एंड वो लड़का कहता है, हाँ तुम करो, एंड तुझे किसी ने नहीं कहा बेचोमू। और फिर ये कुछ कहने वाला था अपना लड़का, लेकिन अपनी त्रिशा उसे शांत होने का इशारा करती है और थोड़ी दूर जाने लगती है। और जो अपनी त्रिशा का फ्रेंड होता है यानी कि विकी, वो कहता है, हे माता रानी इसे सहन करने की ताकत देना। और ये लड़का कहता है, मुझे कहा क्या? एंड विकी कहता है, नहीं नहीं आपसे नहीं कहा, मैंने तो बस नारियल से कहा। फिर हम देखते हैं कि त्रिशा भागते हुए आती है। सारे शौक थे कि ये क्या करने वाली है और वो उसके पास आके एक जंप करती है और एक किक सीधा ही उस लड़के के मुंह पर मारती है। एंड वो जो सीनियर था वो नीचे चित हो जाता है और त्रिशा बाकियों से कहती है, हो गया कि मैं फिर से आऊँ चल के, आप लोग कहो तो प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। और सभी लड़के शौक थे। और तब वो जो नीचे गिरा हुआ लड़का होता है वो कहता है, सिस आप जाओ एंड आप दोनों भी प्लीज़ जाइए। और ये लोग जाने लगते हैं, जिसके बाद अपनी त्रिशा का नाम पूरे कॉलेज में हो जाता है कि सीनियर को धूल चटा दी। और जिसके बाद पूरी कॉलेज अपनी त्रिशा की फ़ैन हो जाती है। जिसके बाद ज़्यादा छेड़खानी नहीं होती थी, मतलब कि होती थी लेकिन जब भी त्रिशा आसपास होती तो सीनियर्स कुछ भी नहीं करते थे। एंड जिसके बाद काफ़ी टाइम बीतता है, मतलब कि 2-3 महीने, और फिर अपनी त्रिशा के कॉलेज में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है स्वाति। एंड वो बाय चांस अपने त्रिशा के ही साथ होती है एक क्लास में। वैसे अपनी त्रिशा लड़कों जैसी है लेकिन वो क्लास को कभी मिस नहीं करती है ज़्यादातर। और अपनी जो स्वाति होती है वो भी सोचती है कि वो त्रिशा के पास जाके बैठे, लेकिन अपनी त्रिशा ज़्यादातर लड़कों के पास बैठती है, जिसकी वजह से स्वाति कभी उसके पास नहीं जाती है। खैर एक दिन आता है जब त्रिशा अपने क्लास में नहीं आती है और उस दिन क्लास में काफ़ी शोर था। लड़के लड़कियां एक दूसरे से फ्लर्टिंग कर रहे थे चालू क्लास में। जिसके बाद अपनी स्वाति त्रिशा के फ्रेंड्स के पास जाती है और त्रिशा का एड्रेस मांगती है, तो उसके फ्रेंड्स भी बिना किसी सवाल जवाब के उसे एड्रेस दे देते हैं, ये सोच के कि ये उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। और जिसके बाद स्वाति अपने त्रिशा के घर पे जाती है, यानी कि प्रेजेंट में तो त्रिशा एंड उसके बाकी लोग किसी और जगह पर रहते हैं, अपनी नैन्सी से थोड़े दूर। लेकिन
जो पास्ट में था वो कहीं और रहते थे। खैर, जिसके बाद अपनी स्वाति जो डोरबेल होती है उससे बचाती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है। और जिसके थोड़ी देर बाद वो फिर से डोरबेल बजाती है और इस बार दरवाज़ा खुलता है एंड स्वाति देखती है कि नींद में बिखरे बाल के साथ त्रिशा खड़ी है, जिसकी जो टी शर्ट है वो कंधे से नीचे उतर गई है एंड उसका जो इनर वेयर है वो दिख रहा था। खैर, फिर वो देखती है कि जो उसका पैजामा होता है वो भी उसके कमर से काफ़ी नीचे होता है, मतलब कि थाइस जितना। एंड ये देख के शौक होती है कि क्या ये सच में एक लड़की है, क्योंकि इसकी हरकतें लड़कों वाली थी। त्रिशा जो कि नींद में थी वो कहती है, माँ की आँख, कौन कौन सुबह सुबह करने आ जाता है ये सब। और पहले तो स्वाति थोड़ी हंसती है और वो कहती है, मैं हूँ स्वाति। और त्रिशा कहती है, कौन स्वाति, कौन है भाई साहब आप। और स्वाति कहती है, मैं स्वाति यार, तुम्हारे क्लासमेट, तुम्हारे साथ पढ़ती हूँ। और त्रिशा कहती है, हाँ हाँ आ जाओ अंदर। फिर त्रिशा स्वाति को घर के अंदर लेती है और उसे बिठाती है। फिर वो कहती है, बोलो अब क्यों आई थी, 1 मिनट हाँ। और फिर वो थोड़ी झुकती है अपनी स्वाति की तरफ और उसके गाल पर हाथ रखती है एंड अपनी उंगली से जो उसका एक बाल आगे था उसे कान के पीछे ले जाती है एंड फिर कहती है, अब ठीक है। लेकिन स्वाति तो शॉक थी, उसे कुछ फील हो रहा था, लेकिन स्वाति अपने मन को मार देती है और कहती है कि हम दोनों लड़कियां हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता यू। एंड फिर जिसके बाद ये दोनों बातचीत करती है, इनकी बातचीतें आगे बढ़ती रहती है। काफ़ी टाइम बीतता है, इनके बीच अच्छा खासा बॉन्ड बनता है और इसकी वजह से अपनी जो त्रिशा होती है वो अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाती है और उसका ध्यान भी अपने फ्रेंड्स से बढ़ जाता है और वो अब अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी कॉल्स भी नहीं उठाती है। सो अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और मॉनसून भी आ जाता है, बारिश का मौसम। और यहाँ पर अब काफ़ी बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पर बारिश चालू की चालू ही रहती है ज़्यादातर दिनों में। फिर एक दिन आता है जब काफ़ी बारिश हो रही थी, बट हम देखते हैं कि इनके कॉलेज के क्लास में कोई भी नहीं आया था, यहाँ तक प्रोफेसर भी नहीं, सिर्फ त्रिशा एंड स्वाति दोनों ही बैठे होते हैं और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब अपने त्रिशा के फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है कि वो लोग बारिश में कहीं फंस गए हैं और ऊपर से जो विकी है उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, तो उसे उसकी हेल्प चाहिए। और त्रिशा कहती है, मैं अभी आती हूँ, और जाने लगती है। स्वाति कहती है, हे क्या हुआ। और त्रिशा कहती है, मेरे फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना होगा। और तब अपनी स्वाति कहती है कि काफ़ी बारिश है और इसे थोड़ी रह जाने दो, मतलब थोड़ी कम हो तो तब चले जाना। और वो उसे रोकने का ट्राई करती है क्योंकि उसे उसके साथ टाइम बिताना है और ना जाने किसी तरह से अपनी त्रिशा भी मान जाती है और वहाँ पर रुक जाती है जब तक बारिश कम नहीं हो जाती। इसके बाद ये दोनों फिर से बैठे होते हैं और बातें कर रहे थे। इनके हाथ एक दूसरे के हाथ में होते हैं एज अ फ्रेंड हाँ। एंड यहाँ पर माहौल बारिश की वजह से थोड़ा कोल्ड हो जाता है और तब अचानक से अपनी स्वाति त्रिशा की तरफ देखती है और आंखों में देखती रहती है और अचानक से कहती है, आई लव यू त्रिशा। और त्रिशा कहती है, क्या आई लव यू, लेकिन मैं तो लड़की हूँ, कैसे। और तब स्वाति कहती है, प्यार में जेंडर मैटर नहीं करता है। त्रिशा कहती है लेकिन, और इतने में फिर से उसके फ्रेंड का कॉल आता है और त्रिशा कहती है मुझे जाना होगा और वो जाने लगती है। और तभी स्वाति खड़ी होके उसके हाथ को पकड़ती है और अब पूरी ताकत से अपनी तरफ उसे खींच लेती है और वो अब बेंच पर बैठ गई होती है और अपनी त्रिशा की हाइट के बराबर हो गई थी और वो अपने त्रिशा के सर को अपने पास लाती है और उसे किस कर लेती है, जिसके साथ अपनी त्रिशा का पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है और फिर ना जाने कैसे अपनी त्रिशा भी इसे किस करने लगती है
और ये दोनों इस तरह से होते हैं कि जो डोर होता है वो इनको सामने पड़ता है, लेकिन इनको कोई देख नहीं सकता है। जो भी आते जाते होते हैं उनको लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है, पर ये दोनों कोने वाली बेंच में बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ लपा छपी मतलब कि किस किस करते होते हैं। और स्वाति का लिप अपनी त्रिशा के लिप के ऊपर होता है और ये दोनों ये वाली किस कर रहे होते हैं। खैर, अपनी जो त्रिशा होती है उसने तो लड़कों वाले कपड़े पहने थे, मतलब कि पैंट एंड शर्ट, बट जो ये होती है स्वाति उसने ब्लैक कलर की स्कर्ट एंड वाइट कलर का शर्ट पहन रखा होता है और वो बैठी होती है बेंच पर और त्रिशा खड़ी होती है। और इसमें किस करने के साथ ही अपनी जो स्वाति होती है वो त्रिशा के शर्ट के बटन्स को एक एक करके ओपन कर रही होती है और जो त्रिशा होती है उसके हाथ अपने स्वाति के शर्ट में जाते हैं, जो कि ओवर साइज होता है तो उसे खोलने की ज़रूरत नहीं थी, उसे बस ऊपर कर सकते हैं। सो अब स्वाति ने त्रिशा के शर्ट के बटन्स को ओपन कर दिया होता है, लिटरली सारे बटन्स। और त्रिशा के अंदर वो देखती है कि ब्लैक कलर का ब्रा होता है और उसके हुक को भी अपनी स्वाति ने खोल दिया होता है और उसका हाथ अब अपनी त्रिशा के पैंट की तरफ बढ़ता है, जिसकी क्लिप एंड चेन को वो धीरे से खोलने लगती है। तो मैं बोलूँ तो उसका हाफ पैंट निकल चुका था और जो त्रिशा होती है वो भी अपने स्वाति के स्कर्ट के अंदर हाथ डाल के वहाँ पर यू नो व्हाट आई एम सेइंग वहाँ पर रब करने लगती है एंड जिसके बाद बिग फिल्म शुरू हो जाती है। They two are already half nudes and continuously intimate हो रहे थे जब तक बारिश ख़त्म नहीं हुई। एंड फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों का ही फर्स्ट टाइम था और फिर ये दोनों के फेस को देखकर एक एक स्माइल करते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के कपड़ों को ठीक करते हैं एंड हम देखते हैं कि कोई क्लास में अपना फ़ोन छोड़ गया था, वो भी वीडियो मोड में, और जो भी इन दोनों ने अभी किया उसका वीडियो बन चुका था एंड वो कंटिन्यूसली अभी भी वीडियो बनना शुरू था। एंड ये दोनों ही अपने हाथ में हाथ पकड़ के जाने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है जो कि अपने फ़ोन को देखता है एंड वो कहता है क्या वीडियो चल रहा था, पता नहीं किसका होगा, एंड वो वीडियो को बंद कर देता है, डिलीट नहीं करता है। वो सोचता है कि जो भी हुआ होगा बाद में डिलीट कर दूंगा, अभी मुझे जल्दी है, और फ़ोन को बंद करके अपने जेब में रख देता है और यहाँ से चला जाता है। एंड उस बंदे को नहीं पता था कि क्या वीडियो बनी है। खैर, अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि त्रिशा ने सारे लड़कों को काफ़ी पीटा होता है और सभी के सभी नीचे गिरे हुए होते हैं। और फिर त्रिशा उसी लड़के के पास जाती है, पहले वाले के पास, और कहती है क्या हुआ सुअर, मुझे छेड़ना नहीं है। वैसे क्या बोलता है, पुलिस को बुलाओ कि एम्बुलेंस को? चल एम्बुलेंस को ही बुलाती हूँ। और वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और कहती है कि इस जगह पर एक एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी लोग घायल हो गए हैं, तो प्लीज़ जल्दी आइए। और इतना कहने के बाद वो फ़ोन रख देती है, बेसिकली उसी लड़के का होता है। और फिर इन सब के बाइक्स को एक एक करके मतलब कि चला के वो जो जगह होती है रोड के पास वहाँ पर फेंक देती है और बारी बारी सारे लड़कों को भी वहाँ पर उठा उठा के फेंक देती है। और फिर से अपनी नैन्सी के घर पे जाने का सोचती है और तभी उसे एम्बुलेंस के सायरन का आवाज़ आता है और ये नैन्सी के घर की तरफ निकल जाती है। और यहाँ पर हम वानी को देखते हैं उसके घर पे, जो कि चिंता में अपनी सुरभि को कॉल करती है। तब सुरभि कॉल उठाती है और कहती है हेलो, और तब अपनी वानी कहती है हेलो हेलो सुरभि, क्या वहाँ पर नैन्सी आई है? और सुरभि कहती है नहीं, वो मेरे यहाँ पर नहीं है, क्या हुआ? और वानी कहती है कि वो कल रात से कहीं चली गई है एंड अभी भी नहीं आई है, क्या वो वहाँ पर नहीं है? और सुरभि कहती है मेरे यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन चिंता मत करो, मैं बाकियों से पूछती हूँ। और वानी कहती है ठीक है, तुम वो करो।
और तब वानी सोचती है कि वो त्रिशा को कॉल करे और हम देखते हैं कि वानी देखती है कि त्रिशा दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि वानी को लगा था कि वो अपनी नैन्सी त्रिशा के घर पे होगी, लेकिन वो तो उसके सामने खड़ी है। और सारी बातों को अपनी त्रिशा ने सुन लिया था और वो भी शॉक होती है और जो वानी का फेस होता है वो रोने जैसा हो जाता है। सुरभि अपने सिड को कॉल करती है और सिड कहता है कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और नैन्सी उसके पास नहीं आई है, और इसके साथ सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और तब त्रिशा को याद आता है कि वो शायद टावर पर हो सकती है और वो कहती है, वानी तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ जाके टावर पे, वो वहीं पर होगी। और जो अपनी त्रिशा होती है वो टावर की तरफ जाने लगती है। फिर हम एक अंधेरे कमरे को देखते हैं जिसमें कोई लड़की होती है जिसके हाथ पैर बंधे पड़े थे, और उसके फेस को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो अपनी नैन्सी होती है। एंड दैट्स द पॉइंट, दिस पार्ट इज फिनिश, ख़त्म एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो रहा है, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।